सद्गुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज जी की जय। हम कौन हैं, कहाँ से आए हैं, कहाँ हमें जाना है, यही हर इंसान नास्तिक हो आस्तिक हो कहीं ना कहीं तो सोचता विचारता है ना। हम एक ही परमपिता परमात्मा की संतानें हैं, हम एक ही नूर की उपज हैं सब, और एक ही परमपिता परमात्मा का सकल पसारा है। कोई दूसरा नहीं है हमें बनाने वाला, एक ही अंतर्यामी परमपिता परमात्मा जिसके आधार पर हमारा शरीर चल रहा है। और ये प्रश्न तो हमारे अंदर उठ रहे हैं, पर हम इसको पाना नहीं चाह रहे हैं, अपने स्वरूप में जाना नहीं चाह रहे हैं। हम शरीर को ही अपना आधार माने बैठे हुए हैं। हम इस सृष्टि के मालिक को जान सकते हैं, ये हमारे अंग हैं, ये हमारे बिल्कुल साथ हैं मालिक। और गीता जी में भी भगवान श्री कृष्ण जी कह रहे हैं कि अर्जुन को भी मैं देख रहा हूँ और दुर्योधन को भी, पर मैं बोल नहीं सकता। जब भूत कीड़ा आरंभ होने वाली थी तब पांडवों ने मुझे कह दिया था, युधिष्ठिर भाई ने मुझे कहा था कि तुम बाहर ही रहना, मैं बंध चुका हूँ, मैं अंदर नहीं जा सकता। तो यही अवस्था हमारी भी चल रही है कि हम अपने मन के भाव विचारों को अपने हिसाब से चला रहे हैं, परमात्मा के हिसाब से नहीं। नास्तिक और आस्तिक दोनों ही अपना कल्याण करना चाह रहे हैं, पर नास्तिक माया से कल्याण करना चाह रहा है और आस्तिक परमात्मा से। मन भटकन में तो दोनों का ही है। सूक्ष्म अभिमान तो सभी के पास है ना कि मैं आस्तिक हूँ, मैं मानता ही नहीं हूँ और मैं मानता हूँ। पर ये बात बनेगी हमारी किसी साधु के चरणों में जाने से। हम किसी साधु के चरण पकड़ लें, निरंकार प्रभु परमात्मा हमें आए हुए किसी पूर्ण तत्ववेत्ता के पास ही मिलेंगे। हमें आटा चाहिए तो आटे की दुकान पर जाएंगे, हमें कपड़ा चाहिए तो कपड़े की दुकान पर जाएंगे, हमें गहने चाहिए तो सुनार की दुकान पर जाएंगे। तो यदि हमें परमात्मा चाहिए, हमारे अंतर्करण में जिज्ञासा है, तो हमें सद्गुरु जी के पास ही जाना पड़ेगा, जिनके पास ये सत्य है। तो हम क्यों अपनी बात को मनवाने की झूठी कोशिश कर रहे हैं। ये सब बेसिक पढ़ाइयाँ हैं, जैसे A to Z पढ़ते हैं हम, AIE पढ़ते हैं हम, 1 2 3 पढ़ते हैं हम, बाद में सब इससे वाक्य बनते हैं, संस्कृत किए जाते हैं, सवाल किए जाते हैं, वाक्य बनाए जाते हैं। तो ऐसे ही हमने हर तरह की कोशिशें की। अब बेसिक से उठ के हम आगे की ओर बढ़ें, आगे की पढ़ाइयाँ करें। यदि बच्चा नर्सरी ही करता रहेगा या 10th में 3 बार फेल हो जाएगा तो वो आगे कैसे बढ़ेगा। हम कहते भी हैं ना, आगे बढ़ो, आगे बढ़ना है तुम्हें, तो ये क्या कर्म कर रहा है। पर आध्यात्मिकता की बात को हम हल्के में लेते हैं, हम नहीं समझ पाते। तो पूर्ण समय पे आए हुए सद्गुरु माता सुदीक्षा जी से हम ये ब्रह्म ज्ञान की दात प्राप्त कर सकते हैं। और शास्त्रों में, वेदों में सभी जगह लिखा हुआ है कि परमात्मा निराकार है। इस पल भी ये मेरे पास बैठे हुए हैं और आगे भी ये मेरे साथ चलने वाले हैं और पीछे भी ये मेरे साथ थे। बस ये माया का पर्दा मुझे हटाना है, साकर सद्गुरु जी के पास जाकर। ये सद्गुरु जी से ही प्राप्ति होने वाली है, पढ़ने से नहीं होने वाली। हाँ,
रिवीजन में मुझे बाद में भी रहना है। ब्रह्म ज्ञान की दात की सेवा, सिमरन, सत्संग मुझे करते रहना है। अपने मान अभिमान को मिटाना है, शीश रख देना है सतगुरु जी के चरणों में। मालिक दाता तू ही निरंकार, मैं तेरी शरणा में बख्श दो। गुरु पूरा है जाननहार, सब जान रहे हैं मेरा आज कल परसों, सब जान रहे हैं मालिक दाता। बस निरंकार की रजा में रहना मुझे आ जाए, यही मेरी आस्था है, यही श्रद्धा भाव है, यही विश्वास है, यही भक्ति है। जिस भी तरह से मैं अपने मन को समझा लूँ, बस समझाना है मुझे अपने मन को, इंद्रियों पे विजय प्राप्त करनी है। धन्यवाद जी।